नेक्स्ट आपको सारी अपडेट्स देते जा रहे हैं रिलीजेस पे। जीटी की प्रोबेबल रिलीज लिस्ट, भाई साहब लंबी लिस्ट है। यहाँ पे 6 प्लेयर्स को जीटी रिलीज कर रही है। करीम जन्नत जहन्नुम, इनको तो छोड़ना ही था। दसुन शनाका गुड प्लेयर लेकिन काफी टाइम से चल नहीं रहे हैं। ईशांत शर्मा अगेन ग्रेट प्लेयर लेकिन अब उम्र हो गई है। जिराल्ड कोटजी को भी छोड़ रहे हैं। कोटजी तो अच्छा प्लेयर है यार। हाँ, रदरफोर्ड को तो पहले ये ट्रेड कर चुके हैं, मुंबई इंडियंस जा चुके हैं। और रबाडा 10.75 करोड़ का भी छोड़ रहे हैं। ये प्रोबेबल है जो हमने अज्यूम करा है। ये मतलब जीटी की अभी लिस्ट कहीं पे भी नहीं आई है। जीटी की लिस्ट कहीं नहीं आई है, लेकिन इसमें हमने करा है रबाडा को क्यों छोड़ेंगे यार ये लोग? क्योंकि पता नहीं, क्योंकि हर बार तो यही रिपोर्ट आई है कि रबाडा का शुरू से यही चल रहा है। लेकिन मे भी हो सकता है रबाडा को ना छोड़े, और रबाडा को नहीं छोड़ने में इनकी भलाई है, क्योंकि रबाडा के जैसे बॉलर आपको नहीं मिलेगा इस प्राइस के अंदर। तो मुझे लगता है कि अगर रबाडा को 11 करोड़ का मिलेगा भी नहीं वो। हाँ, तो मुझे लगता है रबाडा को छोड़ना। अच्छा, जीटी भी ऐसी टीम है जो ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड, मतलब बनी हुई है, अच्छी टीम है, प्लेऑफ खेलने वाली टीम है, लेकिन बस एक बैटर शायद ये मिस कर रहे हैं। जो इनका हैवी डिपेंडेंसी है शुभमन पे, साई सुदर्शन पे, जॉस बटलर पे। एक और बैटर कोई क्वालिटी का मिल जाए तो इनकी नैया पार हो जाए। और बॉलिंग तो इनकी ठीक ठाक ही है, बुरी नहीं है। और शायद ये, और अगर रबाडा को रिटेन करते हैं तो और अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग। और ये नहीं होगा ईशांत शर्मा रबाडा को दोनों को थोड़ी छोड़ेंगे यार, क्योंकि इनके पास प्रसिद्ध और सिराज है ना, फास्ट बॉलर्स। ऊपर से राशिद खान है स्पिन में, साई किशोर है और वॉशी। तो आपके पास बॉलिंग पूरी तरह से सॉर्टेड है। और इनफैक्ट आप ये भी हमें न्यूज सुनने को मिली है कि ग्लेन फिलिप्स को शायद रिटेन करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इन्होंने अब रियलाइज किया है कि भाई मिडिल ऑर्डर बैटर्स को खिलाना चाहिए था। मिडिल ऑर्डर बैटर्स ऑलरेडी आपने रदरफोर्ड को रिलीज कर दिया है, तो आपके पास अवेलेबल है नहीं। अगर ये फिलिप्स को रख लेते हैं अपनी टीम में तो भाई इनकी टीम 11 ऑलमोस्ट तैयार है। आपको कुछ भी चेंज करने की बॉलर लेके आना होगा बस। एक फास्ट बैकअप लेके आ जाओ, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रबाडा और फिलिप्स आपको। और एक अपडेट ये भी है कि डेविड मिलर को वापस लेके आ रहे हैं। एलएसजी उनको छोड़ रही है और ये रदरफोर्ड को छोड़ चुके हैं, तो ये डेविड मिलर को वापस लेके आएंगे, जिनके साथ इन्होंने 22 में सीजन जीता है। चलिए आगे चलते हैं। जीटी की भी प्रोबेबल रिलीज लिस्ट हमने आपको बता दी, कगीजो रबाडा उसमें अभी तो हमने इंक्लूड करा है, बट इट वुड बी अ ब्लंडर ऑन गुजरात टाइटंस पार्ट टू रिलीज somebody of the quality of Kagiso Rabada, a bowler who is experienced, who is a champion, WTC चैंपियनशिप भी जीता थी। संजू सैमसन प्रोफाइल ऑन ESPN क्रिकेट इन्फो, ऑलरेडी चेन्नई सुपर किंग्स आ चुका है। ये तो देखिए इसमें तो कोई अब छुपाने वाली बात ही नहीं है, अब तो कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है, बिकॉज वो चेन्नई सुपर किंग्स जा ही चुके हैं। आगे आ जाइएगा और भी देखते हैं कि आगे क्या है आपके पास माल पानी। तो ये सारा रिलीज अपडेट्स हो चुके हैं। अभी रिलीज लिस्ट, अब ये रिलीज पहली रिलीज अजम्पशन वाली है, जो अपडेट्स थी वो हुई है। आए जी आए, आगे आए। और क्या है और बाकी टीमों की भी रिलीज लिस्ट दिखा दे आप एक एक करके। जी, सारी की सारी रिलीज डेट्स, पहले जो अपडेट्स है सारी देख रहे हैं। अपडेट्स देख लिया हमने। अच्छा, अपडेट देख लिए। अब पॉसिबल रिलीजेस देख रहे हैं, पॉसिबल रिलीजेस देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं पर्स कितना बचेगा। ये 5 करोड़ मिला के नहीं अपने बनाया, 5 करोड़ के बिना हम ऐड करके बता एक्स्ट्रा जो 5 करोड़ है वो नहीं बताया, वो नहीं बनाया आपने ना। एक्स्ट्रा 5 करोड़ जो है वो सर वो दोस्तों सारी टीम्स के लिए, तो उसको अभी काउंट इन नहीं करते। तो एक बात ही हो गई, जैसे 30 का 35 ले लो, किसी का 45 बनेगा तो 50 ले लो। सेम अभी आईपीएल ने भी रिवील नहीं किया ना कि 5 करोड़ होंगे ही। तो डीसी की पॉसिबल रिलीजेस देख लीजिए जी आप। टी नटराजन को वो 100% छोड़ रहे हैं, पता चल रहा है। जेक फ्रेजर मैकगर्क को वो छोड़ने वाले हैं। गीतिका जी बोल रहे हैं सीएसके विल कम एट नंबर 10 अगेन इफ दे लीव बॉलर्स आल्सो। ऑक्शन में कोई बुमराह, बोल्ट, स्टार्क, पैट कमिंस ये सब थोड़ी होंगे। सही बात है गीतिका जी, आपकी पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं। वो हर बार उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, इस बार देखते क्या करते हैं। हाँ, तो डीसी की पॉसिबल रिलीजेस टी नटराजन छोड़ रहे हैं। ये देखिए, ये तो आ रहे हैं ना ऑक्शन में, अगर आ रहा है टी नटराजन तो चेन्नई को खरीदना चाहिए। टी नटराजन छोड़ रहे हैं, जेक फ्रेजर मैकगर्क छोड़ रहे हैं, हैरी ब्रुक वैसे ही बाहर है, तो 6.5 करोड़ उसका मिल जाएगा। फैफ डुप्लेसी को छोड़ेंगे, 2 करोड़ उसका मिलेगा, और मोहित शर्मा को भी छोड़ेंगे, 2 करोड़ उसका मिलेगा। मैं सिर्फ ये हैरान हूं दोस्तों कि टी नटराजन को आप छोड़ रहे हो, आपके पास बॉलर कौन है? आपके पास कोई बॉलर नहीं है, और ना ही ऐसा बॉलर आपको ऑक्शन में मिलेगा। इस प्राइस के ऊपर तो कभी नहीं मिलने वाला। जेक फ्रेजर मैकगर्क को आप छोड़ रहे हैं, आपकी वैसे ओपनिंग बड़ी अच्छी हो रही थी। करुण नायर को आपने फिट करा किसी तरीके से, अभिषेक पोरेल को 3 नंबर पे करा आपने किसी तरीके से, उल्टी सीधी टॉप ऑर्डर लग रहा था आपका, है ना। तो खैर ये भी अच्छा नहीं खेल पाया, तो आप छोड़ रहे, और ये एक्सपेंसिव भी है। 9 करोड़ में बहुत एक्सपेंसिव है। आपके लिए असली चोट ये हुई कि हैरी ब्रुक आया ही नहीं है, या वो बैन लग गया उसमें 2 साल का, तो वो आ ही नहीं पाया। फैफ डुप्लेसी का टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है, आपने उसको निकाल दिया। और मोहित शर्मा का भी those days have passed। तो पर्स जो है दिल्ली 30 करोड़ का पर्स लेके जा सकती है। दिल्ली टारगेट किसको करेगी यार? अब इनको एक चाहिए फास्ट बॉलर और इनको चाहिए 2 ओपनर्स। स्पिनर्स इनके पास है, स्पिनर्स हैं, इनको टॉप ऑर्डर सॉर्ट करना है, तो आप और एक फास्ट बॉलर।
कौन ऐसा आएगा जिसको ये टारगेट करेंगे? नटराजन को छोड़ के नटराजन को खरीद लेंगे क्या? हमने डीसी की देख ली, अब देखते हैं सीएसके की रिलीज लिस्ट। बड़ी लंबी लिस्ट है भाई, ये तो सारी की सारी टीमें निकाल दी ब्रो। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेयर की लिस्ट है। ये बस 30 करोड़ रुपए बता और रहे भी हैं। कुछ निकलेंगे। इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। अभी तो किसी ने लिख के हमें भेजा भी था कि तो 50 करोड़ लेके जाएंगे। हाँ। डेविन कॉनवे छोड़ देंगे, राहुल त्रिपाठी छोड़ देंगे, रचिन रविंद्रा छोड़ देंगे, रविचंद्रन अश्विन को तो वैसे सबने छोड़ दिया। विजय शेखर विजय शंकर को छोड़ देंगे, फिर दीपक हुड्डा को छोड़ देंगे, जेमी ओवरटन को छोड़ देंगे, सैम करन वैसे ही जा चुके हैं। दुर्गेश नायडू बोल रहे हैं एमआई जॉनी कैसे रिटेन कर रही है? वो तो वॉर के बाद आया था, एमआई के लिए अलग रूल है क्या? प्लीज चेक। जी देखिए, रिटेन कैसे कर रही है वो आपको समझा दूं मैं। वो जिनके बदले में आए होंगे उतने पैसे देके वो रिटेन कर सकते हो। किसके बदले में आया था वो आए थे तो विल जैक्स की, लेकिन ये रूल था ना, ये आईपीएल ने उसी टाइम पे कंफर्म करा था, रूल बनाया था कि जो पोस्ट वॉर साइनिंग्स हैं उनको आप किसी भी कॉस्ट नहीं पे कर नहीं पाएंगे कर नेक्स्ट सकते। सीजन। तो इसीलिए बहुत बड़ा डिबेट हो रहा है ये कि आप बेस्टो को किस बेसिस पे रिटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि हाँ तो ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है जी, तो इस पे चर्चा कर लेंगे जब मुंबई इंडियंस पे आएंगे। दुर्गेश नायडू जी, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट, वी विल डिस्कस इट। और इंद्रनील ने भी बताया आपको कि पोस्ट वॉर साइनिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना था, लेकिन मुंबई इंडियंस अगर जॉनी बेस्टो को रिटेन कर रही है तो वो वही बोल रहे हैं कि भाई इनके लिए अलग ही आईपीएल चल रहा है मेरे ख्याल से। अंबानी जी के लिए दिखाया जी, सुपर चैट भी दिखा दीजिएगा। और यहाँ पर सीएसके के एक्सपेक्टेड 30 करोड़ का पर्स, बड़ा हेल्दी पर्स है। अभी ज्यादा जाएगा। ऊपर अगर नटराजन को रिलीज कर, सॉरी पथिराना को रिलीज कर देते 10 करोड़ का है वो, 13 करोड़ का है, सीधा 43 करोड़ प्लस एडिशनल 5 करोड़ अगर मिलते हैं तो। डैश म्यूजिक बोल रहे हैं फिर वेंकी डन कर दें आरसीबी में। पैसे कम है आपके भाई, पास इतनी वेंकी बजट को नहीं हर है। कोई देखेगा यार। और आपको उससे ज्यादा जरूरी है फास्ट बॉलर की, तो मुझे नहीं लगता वेंकी पर जाएगी आरसीबी पीछे। अगर 15 तक भी हाँ। मिलेगा तो भी चली जाएगी। 15 तक 12 तक बजट खत्म हो आपका, जो हम भी बचेगा 20-22 आपको- लेके जा रहे हैं ना, तो देखते हैं। मुश्किल है लेकिन जा सकते बहुत हैं। मुश्किल है। रजत ट्राई पाटीदार तो के दे बहुत विल, अच्छे फ्रेंड हैं वो। ट्राई तो वो करेंगे। बट एनीवे सीएसके आगे आए जी, सीएसके 30 करोड़ देख लिया हमने। और भी रिलीज लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन यहाँ पे कौन कौन रिलीज कर रहा है। एसआरएच की प्रोबेबल रिलीजेस, इनका भी 30 करोड़ का पर्स बन रहा है। ईशान किशन छोड़ सकते हैं, क्लासन को ये नहीं छोड़ रहे। हाँ, ये तो तय है। क्लासन को एसआरएच रिटेन कर रही है, उसको नहीं छोड़ रही। ईशान किशन 11.25 करोड़, अभिनव मनोहर 3.2 करोड़, मोहम्मद शमी 10 करोड़, जयदेव उनादकट 1 करोड़, राहुल चहर 3.2 करोड़। तो ये मिलके हो जाता है 28.65 करोड़। तो ईशान किशन, अभिनव मनोहर, मोहम्मद शमी पहले ही जा चुके हैं, ट्रेड हो चुके हैं एलएसजी को। फिर जयदेव उनादकट 1 करोड़ के, और राहुल चहर को भी छोड़ देंगे स्पिनर को। तो यार इनके पास टीम क्या बची है वैसे? इन्होंने ओपनर छोड़ दिया, इन्होंने अभिनव मनोहर छोड़ दिया, इन्होंने अपना फ्रंटलाइन पेसर छोड़ दिया, इन्होंने पेसर का बैकअप छोड़ दिया। जयदेव उनादकट वैसे काफी गेम खेला पिछले सीजन। उसके बाद इन्होंने स्पिनर भी छोड़ दिया, राहुल चहर को खिलाया ही नहीं था। जीशान अंसारी एक स्पिनर है, उनको खिला रहे थे। और हर्ष दुबे को। हाँ, तो पता नहीं इनकी भी अगर समझ नहीं आई इस साल। हाँ, लेकिन ईशान किशन पता नहीं अभी प्रोबेबल है कि उनको छोड़ते या नहीं, क्योंकि भाई 11 करोड़ में अगर आपको लग रहा है ईशान किशन को आप रिप्लेस कर लेंगे किसी को लाकर, तो ये भी मुश्किल है भाई ऑप्शन में। प्लस आपको एक फ्रंट लाइन बॉलर चाहिए, शमी है नहीं आपके पास हर्षल पटेल हैं जो बहुत पिट जाते हैं, उनके अगर उनका दिन खराब हो गया। पैट कमिंस का भी पिछला सीजन बहुत ऑन एंड ऑफ ही गया था, एवरेज सा। तो आपको दो बड़ी साइनिंग्स करनी पड़ेंगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनको छोड़कर आप कैमरन ग्रीन के लिए ऑल आउट चले जाएं और आप ले भी लेते हैं, स्टिल आपको चाहिए होगा एक पेसर, तो आपको चाहिए होगा। बॉलिंग आपकी लैग कर जाएगी। और ऊपर से आप स्पिनर कोई भी क्वालिटी नहीं है इनके पास। फिर जैम्पा को खिलाना पड़ेगा, फिर क्लासेन, हेड, जैम्पा, ग्रीन, इतने पैट कमिंस कैप्टन हिमसेल्फ, पैट कमिंस भाई ओवरसीज स्लॉट आपका भर जाएगा, आप खिला नहीं पाओगे यार। तो मुझे तो लगता है यही वाइज डिसीजन यही होगा कि किशन को रखो आप, ईशान किशन पर फिर इनको ग्रीन का सपना छोड़ना पड़ेगा। अगर ईशान किशन को ग्रीन तो एनी विच वे नहीं खरीद पाएंगे भाई। ग्रीन को वहां पे चेन्नई बैठी है, वहां पे और टीम्स बैठी है जिनके पास केकेआर बैठी है, जिनके पास पर्स है। बट मैं तो ये देख रहा हूं अगर इन्होंने इतने सारे प्लेयर छोड़ देने, इनको ऑक्शन में मतलब एक टी नटराजन है, वो कितनी टीम्स को मिल जाएगा? टी नटराजन मुझे तो लग रहा है सीएसके जा रहा है। सीएसके जिस तरीके से आपकी बातें हो रही है कि पथिराना को छोड़ रहे हैं, कौन जा सकता है सीएसके? आप बता दीजिए। एक ही प्लेयर मुझे लगता है जो सीएसके जा सकता है एज एन इंडियन बॉलर, अगर वो छोड़ते हैं पथिराना को, जो डेथ में भी यॉर्कर्स लेट कर सकता है, चेन्नई का ही है। वो है आपका टी नटराजन। वो जा सकता है चेन्नई सुपर किंग्स, और बनता भी है, उसको चेन्नई को लेना भी चाहिए था। वो सरप्राइज कि चेन्नई ने लिया नहीं था, दिल्ली ने पता नहीं क्या करा, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। बट चेन्नई सुपर किंग्स अगर पथिराना को छोड़ती है, डेफिनेटली 100% दे शुड गो फॉर नटराजन। जितना पर्स उनके पास है,
अगर उन्होंने पथिराना छोड़ दिया, वो नटराजन को भी ले सकते हैं, वो कैमरन ग्रीन को भी ले सकते हैं, उनके पास 50 करोड़ है। बट जहां तक एसआरएच की बात है यार, ईशान किशन को छोड़ देना, शामी चले गए, इनको कौन रिप्लेसमेंट मिलेगी यार? कोई नहीं मिल पाएगा। बैटिंग भी खराब शमी हो जैसा जाएगी। बॉलर कहां मिलेगा? चहर जैसा बॉलर, चहर भी नहीं मिलेगा इनको यार। स्पिनर चहर भी है, एक्सपीरियंस इनके बॉलर है। पास खिलाया ही नहीं पिछले सीजन, लिया तो था। हैरानी थी मेरे को कि क्योंकि ज़ीशान भाई, अंसारी सारे मैच खेल रहे हैं। सारे मैचेस उनको खिलाया, और उसके बाद उनका जब खराब फॉर्म आया तो इन्होंने हर्ष हर्ष दुबे दुबे खिला को दिया। इंट्रोड्यूस कर दिया। और राहुल चहर बेंच पे बैठे जा रहे हैं, तो Impact भी नहीं किया ये तो मुझे लग सुपर रहा है चैट भी राहुल दिखा चहर तो दिया। रिलीज होंगे, क्योंकि राहुल चहर को बिल्कुल इन्होंने राहुल चहर रिलीज हो सकते हैं, और साथ में हो सकता है कि ईशान किशन भी हो जाए रिलीज। ईशान किशन भी बिकॉज लग रहा है। अगर उनको रिलीज नहीं करते, लेट्स बी प्रैक्टिकल, अगर ये ईशान किशन नहीं छोड़ते, राहुल चहर नहीं छोड़ते, तो इनके पास पैसा क्या बचेगा? ये जाएंगे क्यों? सनी ग्रेवाल जी, शमी टू एलएसजी, बिल्कुल जी, हमने इस पे स्टोरी भी कर दी, सुबह ही आपको बता दिया था, मतलब दोपहर को, कि इट इज ऑफिशियल, मोहम्मद शमी इज गोइंग टू लखनऊ सुपर जायंट्स। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू शमी भाई, वी होप के सीजन और अच्छा करेंगे। चलिए, एसआरएच की रिलीजेस देख ली, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और कौन सी टीम है। हमने अभी तक टारगेट फॉर सीएसके नहीं, अब ये मत दिखाइए ना यार, ऐसा मत करिए, अब सारी की सारी आप रिलीजेस ही दिखाइए। जब सारी रिलीजेस आपने दिखा दी, बीच में टारगेट नहीं दिखाया, नाउ जस्ट शो ऑल द रिलीजेस टुगेदर। तो सारी की सारी रिलीजेस देख लेते हैं, एंड में आप एक हम इसका रिकैप भी कर लेंगे। एसआरएच की प्रोबेबल रिलीजेस हो गई, और फिर अब सारी इनकी रिलीजेस दिखाइए आप। पंजाब की, ओ भाई इतना सारे, हाँ, ये इसमें यंग इंडियंस भी है जिनको ये छोड़ने वाले हैं, include किया है, जो मतलब ज्यादा नहीं खेला क्योंकि था। इनका बजट यार है ही मुश्किल को नहीं। क्यों छोड़ेंगे यार? ये कुलदीप को क्यों छोड़ेंगे आप बताइए जरा। रिपोर्टेडली ये सारी चीजें आई हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? इतने सारे प्लेयर छोड़ देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेयर छोड़ देंगे? मतलब इनमें से एक मिच ओवन तो क्या replacement हो गया। बदतमीजी है यार, इतने प्लेयर छोड़ेंगे क्यों भाई? ये और पर्स 18 करोड़ का हो जाएगा इनको छोड़ के, तो देखिए मेरे ना। ख्याल से 6 करोड़ नहीं बन रहा। अच्छा, इनको ऐड करके 18 करोड़ बन रहा है। हाँ, इनको ऐड करके 18 करोड़ बन रहा है। कमाल कर रहे हैं यार आप। 30 30 30 इसमें 90 5 करोड़ हो गया, additional 1 आए थे। करोड़ 2 करोड़ हो गया, 3 4 5 6 7 और 4 आई थिंक एडिशनल 5 ऐड करके है ये 18। ये ऐड करके बताया आपने, वरना 13 करोड़ होगा ये। नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता इट मेक्स एनी सेंस टू गिव अवे यश ठाकुर, टू गिव अवे कुलदीप सेन, टू गिव अवे मुशीर खान। उन्होंने खेला ही नहीं अभी, और बाकी नहीं, भी जितने हैं यश भाई, ठाकुर का कह रहे थे बहुत ज्यादा इकोनॉमी थी हाँ, उनकी, पिछले सीजन सीजन 12। बहुत रन्स पड़ गए थे यार वो अच्छा तो खेला था उधर जहां पहले था, इस सीजन नहीं खेला होगा। हाँ, LSG के लिए इस अच्छा सीजन किया था। कुलदीप बिल्कुल सेन अच्छा अच्छा किया बॉलर था। नहीं है, पिछले से इनको खिलाया पर ही इनके नहीं। कॉम्बिनेशन में खिलाया जगह नहीं नहीं तो मिल यार रही है बैकअप तो चाहिए होता है आपको। विष्णु विनोद, विष्णु ये विनोद अब को भी नहीं मैं खिलाया। ये इसमें देखिए, आप एरन हार्डी भी छोड़ देंगे, आप सारा इंडियन टैलेंट भी छोड़ लेंगे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। ये सब बैकअप के बैकअप है भाई, और ये इनको चाहिए, ये टीम ही नहीं बन सकती इतने छोड़ देंगे तो। मैं तो नहीं मानता कि इतने प्लेयर ये छोड़ने वाले हैं, बट चलिए, अगर खबरें आ रही है मुशीर को खिलाया ही नहीं है यार, हाँ, मुशीर, कुलदीप खेला ही नहीं है हाँ, ऑलमोस्ट। हाँ। ये हरनूर कितना मैच खेला है, ये अविनाश, एक भी नहीं एविन मिला दुबे, इनको तो, एक भी नहीं मिले मैच नहीं खेला। ये कुलदीप बड़ा सेन- बड़ा ये जुल्म होगा अगर वाकई इन्होंने इन सबको छोड़ दिया। छोड़ना नहीं चाहिए। खैर, पंजाब का हमने देखा, पर्स रिमेनिंग है 5 करोड़ ऐड करके बता रहे हैं आपको, 18 करोड़ है। आगे चलते हैं, पंजाब की प्रोबेबल रिलीजेस, ये तो आपको परफेक्ट बता दिया ना। ग्लेन मैक्सवेल रिलीज हो रहा है, एरन हार्डी रिलीज हो रहा है, और साथ ही साथ मिच ओवन तो वैसे ही रिलीज हो रहा है बिकॉज वो बाद में आया था एज ए रिप्लेसमेंट। चलिए आगे आइए, आरसीबी की प्रोबेबल रिलीजेस, ये भी हमने आपको बता दिया था। लियम लिविंगस्टन 8.75 करोड़, रसिक सलाम 6 करोड़, एंड लुंगी एनगीडी, उनको भी ये जो है 1 करोड़ में छोड़ देंगे। तो पर्स रिमेनिंग इनका 8 से 14 एक 15 और 5 और ऐड कर दोगे तो 21.75 हो जाएगा टोटल मिला के, अगर 5 करोड़ एक्स्ट्रा करो तो। इनको वैसे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं है। लियम लिविंगस्टन 8.75 करोड़ का था। वही तो अभी आपको बताया, तभी तो हमें इतना डिसअपॉइंटमेंट इसकी था। औकात है। डिजास्टर्स सीजन गया था हमारे लिए इनका, बस फाइनल के वो एक बहुत ही एक गंदा। नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर थे बट पूरे इसे आपके लिए RCB। फाइनल में तो कर दिया हाँ, था। वो 25 रन बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन ओवरऑल जो सीजन गया था, आप इनके जगह पे अच्छे प्लेयर Awful। ला सकते हो थोड़े कम पैसे में, या फिर आपको जिस चीज की ज्यादा जरूरत है। और इनफैक्ट इनको लाया गया था एज अ फिनिशर, उम्मीद की थी इन्होंने कि हाँ, ये लेकिन मैक्सी का वो जो काम मैक्सी ने किया था बीच में हमारे लिए, और वो ये वो काम काम करे। इनके लिए शेफर्ड ने कर लिया। तो अब इनके पास वो लग्जरी है कि ये दूसरे मैच player शॉट के ऊपर वगैरह को depend लेके कर आ सकते हैं हाँ। अभी भी। तो चलिए, ये तो आरसीबी वाला भी हमने देख लिया। रसिक सलाम को छोड़ना मुझे थोड़ी ज्यादती लगती है, बट देन अगेन डज ही डिजर्व 6 करोड़? इतना वही, उसने बस करा, price वो भी वाला देखने वाली मामला बात है। है। बट ही हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। आई थिंक रसिक सलाम का बहुत अच्छा फ्यूचर है। आगे आ जाइए जी, केकेआर की रिलीजेस, ओहो 40 करोड़ का पर्स। देखिए, या तो कैमरन ग्रीन जा रहा है सीएसके, या फिर कैमरन ग्रीन जा रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स। यहां पर वेंकटेश अय्यर को सबसे पहले छोड़ने वाले हैं, 23 करोड़ 75 लाख। उसके बाद नोकिए, इन दोनों प्लेयर्स को छोड़ के 30 लाख हो गया, मतलब 30 करोड़ हो गया। इन दोनों को छोड़ के 30 करोड़ हो गया। स्पेंसर जॉनसन 2.8 करोड़, रहमानुल्लाह गुरबाज 2 करोड़, मोइन अली 2 करोड़,
क्विंटन डिकॉक 3.6 करोड़। भाई ये बहुत महंगे महंगे खिलाड़ी हैं और सबको छोड़ के 2 2 4 6 9 9 और 6 15 और वहां पे 25 या 40, ये तो आपने बिना 5 करोड़ के लिखा हुआ 40। हाँ। किसी ने आप मिला के भी लिखा हुआ, किसी में कर, क्या हो गया आप लोगों को, एक ही रखते ना, या तो मिलाना था तो सब में मिलाते। तो 40 करोड़ है, 5 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड करके 45 करोड़ है। हाँ। इनके पास आराम से 45 करोड़, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। हमने डोमेस्टिक प्लेयर्स को इंक्लूड नहीं किया, हमने बस यहाँ पे सुपरस्टार जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको इंक्लूड किया। तो मुझे लगता है केकेआर सबसे ज्यादा पर्स लेकर जाएगी, और 2 प्लेयर्स केकेआर सीएसके, हाँ, इन दोनों में से फ्रंट रनर्स अगर बखिराना को छोड़ दिया सीएसके ने तो सीएसके भी हो सकती है। सीएसके भी हो सकती है। वो भी बहुत, एक्चुअली सीएसके को तो पूरी टीम को रिलीज कर देना चाहिए, उनके पास तो टीम ही नहीं है। बट खैर मिनी ऑक्शन में इतने प्लेयर्स आते नहीं है तो उनको रिटेन तो करना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि सीएसके बहुत प्लेयर्स को रिलीज करने वाली है। तो वही है कि इनके पास ये जो भी लिस्ट है ये सब सेंस बना रहा है, क्योंकि इनके लिए जितने भी क्रिकेटर्स थे इन्होंने किसी में परफॉर्म नहीं किया, उसकी वजह से जो चैंपियन टीम थी उसका वो हालत था, वो 7वें स्थान पे उन्होंने फिनिश किया था पिछले सीजन। हाँ। तो मुझे लगता है बहुत लेजिट लिस्ट है, और यहाँ पे 2-3 प्लेयर्स इनको चाहिए अभी स्लॉट्स भरने। इनके लिए तो ओपनर्स चाहिए, इनको डेथ बॉलर्स चाहिए, बॉलिंग है ही नहीं, बस इनके पास मिडिल ऑर्डर है और इनके पास स्पिन बॉलिंग है, वो भी चल नहीं रहा। हाँ। तो इनको एटलीस्ट 3 से 4 बड़े बड़े प्लेयर्स खरीदने फास्ट बॉलर्स चाहिए और ओपनर्स चाहिए। हाँ, ओपनर टॉप 3 चाहिए। हाँ, टॉप 3 और लास्ट में 2 बॉलर तो बहुत ही अच्छे चाहिए। हाँ, तो आपके पास पर्स होगा, आप थोड़ा सा स्मार्ट पिक्स करें। मे बी कैमरन ग्रीन एक बड़ी प्राइस में आप उनको लेकर आ जाएं। बाकी आपको थोड़ी सी स्मार्ट बाइज करनी पड़ेंगे, और 3-4 तो आपको बड़े अच्छे क्वालिटी के प्लेयर्स चाहिए। करेंगे कैम ग्रीन, टी नटराजन, ये ईशान किशन अगर है तो इनको जाना ही चाहिए, इनकी टीम में ही होने चाहिए फिर ईशान किशन के लिए इनको जाना चाहिए 110%। पर्स भी है, इनको ओपनर की जरूरत भी है। बेंकी को भी छोड़ रहे हैं, गुरबाज को भी छोड़ रहे हैं, तो इनको बैटर भी चाहिए टॉप ऑर्डर में। ईशान किशन विल बी परफेक्ट फॉर देम। डिकॉक को भी छोड़ रहे हैं, विकेट कीपर भी मिल जाएगा आपको। तो ईशान किशन तो डेफिनेटली हैरान मत होइएगा, अगर एसआरएच रिलीज कर देगी, जो हमें लग रहा है रिलीज कर देगी, तो फिर वो केकेआर में भी जा सकते हैं। ठीक है जी, आगे आएगा केकेआर के प्रोबेबल रिलीजेस हमने देख ली, पर्स भी देख लिया भैया, 5 मिला के इनको 45 करोड़ हो जाएगा। एलएसजी की प्रोबेबल रिलीजेस, रवि बिश्नोई छोड़ रहे हैं, डेविड मिलर छोड़ रहे हैं, आकाशदीप छोड़ रहे हैं और शमार जोसेफ छोड़ रहे हैं। इनको मिला के हो रहे हैं इनके 27.25 crores, but I think this is this in addition to 5 crore or without the 5 crore? जो इनका ये without the 5 crore, without the 5 crore है 27.25 crores। तो इनको भी देखना पड़ेगा एलएसजी किसको खरीदती है मिनी ऑक्शन में जाके। आगे आएगा एलएसजी पे हमने पहले भी बात करी थी, तो फिर और देख लेते हैं। एलएसजी ऑलरेडी वैसे जो है शार्दुल ठाकुर मुंबई को भेज चुकी है और शमी को एसआरएच से ले चुकी। ब्रेकिंग न्यूज आते हुए सबसे पहले आपको दे रहे हैं, एमआई विल रिटेन देयर कोर, दीपक चहर विल बी रिटेन्ड एंड मोस्ट ऑफ द ओवरसीज स्टार्स लाइक्स ऑफ बॉश, रिकल्टन, विल जैक्स विल ऑल्सो बी रिटेन्ड। ये एक गुगली मार दी है मैंने, इससे पहले लग रहा था दीपक चहर को छोड़ देंगे, लेकिन दीपक चहर कहीं नहीं जाने वाले। दीपक चहर हमें लग रहा था ट्रेड हो जाएंगे, एमआई छोड़ देगी, बट दीपक चहर उनके कोर में है, रिटेन करेगी एमआई। रायन रिकल्टन को रिटेन करेगी मुंबई इंडियंस, विल जैक्स को रिटेन करेगी मुंबई इंडियंस, सारे के सारे कोर को रिटेन करेगी मुंबई इंडियंस। शार्दुल ठाकुर को भी लेके आ गई है मुंबई इंडियंस, मयंक मार्कंडे को भी लेके आ रही है मुंबई इंडियंस, एंड साथ में आपने देखा कि शर्फेन रदरफोर्ड को भी ले चुकी है मुंबई इंडियंस। तो उनके हिसाब से उनकी टीम पूरी सेट है, दे डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो मुंबई इंडियंस इज रिटेनिंग दीपक चहर। चहर, बुमराह, बोल्ट, वही कॉम्बिनेशन जो पिछली बार खेला था अलॉन्ग विद हार्दिक पांड्या, अलॉन्ग विद मिचेल सैंटनर। एक चेंज होगा कि शायद मयंक मार्कंडे आपको थोड़े से गेम्स खेलते हुए नजर आ जाएं।